अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ गायत्री मंत्र हमारे जीवन के लिए एक औषधि के रूप में कार्य करता है और इस मंत्र के में अनेक प्रकार के भावों का स्वरूप छुपा हुआ है। उन्हीं भावों में जब हम अपने दैनिक जीवन में इन भावों को अवतरित करते हैं तो हमारे चेतन में अनेक प्रकार के उपासना के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका कुशंकाओं विधि निर्देशों की चर्चा हमारे मस्तिष्क में होती रहती है और हम अक्सर सोचते हैं कि अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में संशय हैं उनको दूर किया जाए। चूक करने से इतना तो स्पष्ट है कि लाभ अपेक्षित है वैसा ही नहीं मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाचो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध नहीं होता है। जो गायत्री जैसे साधक बनकर के अपने जीवन के मार्ग को सद्मार्ग की प्रेरणा से अवतरित करता है, वह हमेशा अपने जीवन में भय का अनुभव नहीं करता है, डर का अनुभव नहीं करता है। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए उसका सत्परिणाम ही हो सकता है। दोस्तों दुष्परिणामों को दुष्कर्मों से निकलते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों गायत्री की संक्षिप्त दैनिक साधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और अनेक प्रकार के विधि विधान में कमी रह जाने से किसी प्रकार की अनिष्ट न हो। वाल्मीकि जी ने दोस्तों राम का नाम उल्टा जप करके यह स्पष्ट त्रुटि थी, इतने पर ही भक्ति भावना और चैत्र दृष्टिकोण में बदल देने के कारण उनको उस विधान त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं पहुंची और वे सफलता के साथ चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हुए। तो तत्वदर्शी जो लोग होते हैं, मनीषियाँ जो कहलाते हैं, यह निर्देश किया है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्त होना चाहिए। तो इस नियुक्ति के पूर्व यह बात भली प्रकार जान ली कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व है या नहीं, उसके परामर्श को प्रमाणित माना जा सकता है या नहीं। इस खोजबीन में दोस्तों जल्दी भी न की जाए, क्योंकि अपना जो समाधान है, समीक्षा है, हर दृष्टि से भली प्रकार से करना प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य है और समाज का कर्तव्य है। क्योंकि जब निश्चित हो जाए तो उसकी बात को प्रमाणिक मानकर आगे बढ़ाना चाहिए, मानव जीवन के लिए उसको अवतरित करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों बिना गायत्री मंत्र के विषय में अनेक ब्लॉगों के माध्यम से मैंने तो पूजा स्थान पर इष्ट देव का चित्र, गायत्री माता, गुरुदेव और वंदनीय माता जी का चित्र गायत्री मंत्र में जैसे है, कलश दीपक जलाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए। पूजा की सामग्री को सुलभ यानी पंचपात्र आदि रखकर उपासना के लिए बैठना चाहिए। उपासना विधि का क्रम नीचे हम कैसे उपासना की जाती है, तो संक्षिप्त दैनिक साधना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यही हमारे जीवन को पवित्र कर सकता है। तो पवित्र आत्मा के लिए हम अपने जो नए कर्णधार हैं, नए युवा हैं, उनके अंतर्गण में अगर बचपन से ही अपने इस मंत्र का अध्ययन कराएंगे, इसकी पवित्रता को जानेंगे, तो वो अपने जीवन में कोई भी पद में काम करेंगे तो उनमें उनके भाव में एक पवित्रता के भावों का संचार होगा। तो मानव कल्याण का कार्य करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में संलग्न रहेंगे
तो पवित्रीकरणम जो होता है वह हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। जब तक हमारी आत्मा और चेतना और हमारा जो चित्त होता है वो पवित्र नहीं होता है, मन वचन और कर्म से जब हम कार्यों को सही ढंग से परिणित नहीं करते हैं, तो हम पवित्रता के भावों को अपने अंतर्गण में जागृत नहीं कर सकते। तो बाएं हाथ में दोस्तों जब हम पवित्रीकरण करते हैं गायत्री मंत्र के लिए, तो बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें और अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़कें। इस का मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षां स बाह्याम अंतरम शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षां सह बाह्याम अभ्यंतरम शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षाय ओम पुनाति पुंडरीकाक्षाय पुनाति पुंडरीकाक्षाय पुनातु। इसके बाद हमको आचमन करना चाहिए दोस्तों। तो वाणी गायत्री मंत्र का वास्तविक विधान है दोस्तों। कैसे हमको क्या करना चाहिए, हम छोटेपन से ही बचपन से अगर ऐसे अभ्यास को करेंगे, हमारी आत्मा हमेशा पवित्र होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हमारे जीवन की पवित्रता का सबसे बड़ा सूचक है। तो अपने संस्कारों को मजबूत बनाने के लिए और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए हम कहीं भी किसी भी कार्य में पद स्थित होंगे, वहाँ पर हम जो कार्य करेंगे उसमें निष्ठा की भावनाओं का संचार होगा। तो तब हम दोस्तों आचमन करते हैं। आचमन में वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। हर चीज़ का अर्थ समझना चाहिए दोस्तों। तो 3 बार आचमन करने का रहस्य है कि हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतो पस्तरण मसी स्वाहा। ओम अमृतोप स्तमणि सी स्वाहा। ओम अमृतोपि धान मसी स्वाहा। ओम अमृतो पस्तमणि पस्तर्ण मसी स्वाहा। ओम अमृतापि धान मसी स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमरि। ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्री श्रियतां स्वाहा। श्री श्रियतां स्वाहा। शिखाबंधनम। तो शिखाबंधन जब हम करते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का ये भी विधान है, तो फिर हम दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को गीला कर शिखा में अपने जो हमारी शिखा तो आजकल किसी की है नहीं, शिखा में गांठ लगाते हैं, जो उनके शरीर में बाल हैं, शिखा है, और शिखा स्थान पर हम स्पर्श करते हैं। तो उसमें उसका मंत्र है दोस्तों ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये। तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु स्वामी। तेजो वृद्धि कुरु स्वामी। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजे समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु स्वामी। तो प्राणायाम, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से श्वास खींचना चाहिए और थोड़ी देर उसको रोकना चाहिए, पुनः उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
जो तो ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत् वितरणमणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्रसो अमृतम्, ओम आपो ज्योतिर्रसयो अमृतम्, ब्रह्म भुवः भूर्भुवः स्वः ओम। तो न्यास बाएं हाथ में तब दोस्तों जल लेना चाहिए और दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों में को गीला कर निर्देशित अंगुल से बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। तो बाएं से दाएं को हम स्पर्श करते जाएंगे। तो इसका मंत्र है दोस्तों, ओम बांगणी आस्यस्तु। मुख को ओम नसोर में प्राणयस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षोणी चक्षुरस्तु यानी दोनों नेत्रों को, और ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाह्यों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वा में अजो अस्तु दोनों जंघाओं को, और ओम अरिष्टानि में अंगानि तनु स्तन्वा में सह जंतु यानी समस्त शरीर को। इसके अलावा जो भी हमारा शरीर के अंग हैं सबको हम इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। इसके बाद हम पृथ्वी पूजन करते हैं। तो ये गायत्री मंत्र की संक्षिप्त दैनिक साधना है। तो पृथ्वी पूजन हम करते हैं, धरती माँ का पूजन पुष्प आदि रोली पुष्प अक्षत डाल करके समर्पण करके, परमात्मा में समर्पण करके धरती माँ को हाथ जोड़ते हैं, स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम पृथ्वी ही, तब उसके लिए मंत्र है दोस्तों, ओम पृथ्वी ही त्वया धता लोको लोका। ओम पृथ्वी त्वया धता लोको लोका देवी त्वं विष्णुनां धूता धूता देवी त्वं विष्णुनां धूता त्वं च धार्य माँ देवी त्वं च धार्य माँ देवी पवित्रं कुरु च आसनं। तो इस प्रकार पृथ्वी धरती माँ का पूजन पुष्प आदि से कर करके इस मंत्र का जाप करके हम अपने संस्कारों को, अपने आत्मा को की पवित्रता और धरती माता के सौजन्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चंदन धारणम, जब हम चंदन धारण करते हैं, टीका लगाते हैं, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली होती है, चंदन या रोली लेकर निरम मंत्र बोल अपना इस मंत्र को बोल करके मस्तक पर हमको लगाना चाहिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम, ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम, ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम, आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी स्थित तिष्ठति सर्वदा। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम, आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी स्थित तिष्ठति सर्वदा। देवपूजन सद्गुरु के रूप में पूजी जो गायत्री मंत्र के गुरुदेव हैं, वन्या माता हैं, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, मानव जीवन को ले प्रेरणा के रूप में इसको अवतरित किया। इन भावों को जिससे हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं,
अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने समाज को, वातावरण को पवित्र करते हैं। अपने मंदिरों में पवित्रता का मानक माना गया है। आवाहन करके मंत्रोच्चार के साथ कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गायत्री का निम्न मंत्र के माध्यम से आह्वान करना चाहिए। आया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। जल चंदन कलावा अक्षत पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य प्रतीक के रूप में आराध्य के समय समर्पित करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधा अक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि व्यायामि ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंध अक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। तब हम हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए गायत्री माता को नमस्कार करते हैं। ओम नमो अस्तवनाय नताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिरी रूबावे। ओम नमो अस्तु नराय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिशिरोर्बाहुवे। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र का जप ओम भूव स्व भूर्भुवस्व तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला अर्पित करनी चाहिए। उपासना से उठने के पश्चात पूजा वेदी पर रखे हुए कलश के जल को सूर्य की ओर मुँह करके धीरे धीरे छोड़ें। चारों ओर का प्रवेश पवित्र हो जाता है। मंत्र जब इस प्रकार है, ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपं मां भक्त्यां ग्रहणार्घं दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों गायत्री महाविज्ञान में के अनुसार यह पूजा स्थान पर माँ गायत्री की वंदना करने का शुभारंभ के भावों का संचार है। तो गायत्री भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए उसका सत परिणाम ही जीवन में होता है। दुष्परिणाम तो दुष्कर्मों से निकलते हैं। यह बात किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि किसी भी विधि विधान में कमी न रह जाने से
किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। तो वाल्मीकि जी ने दोस्तों उल्टा नाम जपा था। उनके विधि चरित्र में दृष्टिकोण बदल देने के कारण उनको उस विधान की त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं पहुंची और वे सफलता के साथ लक्ष्य तक पहुँच करके राम शब्द उनके अंतःकरण में जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तत्वदर्शी मनुष्यों का यह निर्देश हमारे जीवन के लिए है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्त होना चाहिए। इस नियुक्ति से पूर्व इस बात को भली प्रकार जान लेना चाहिए कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व हो है या नहीं और उसके परामर्श को प्रामाणिक माना जा सकता है या नहीं। इस खोजबीन में जल्दी भी करना ठीक नहीं है। तो इसी के परिणाम स्वरूप परमेश्वर की परम पावनी और परम सामर्थ्य संपन्न ऋतंबरा चेतना शक्ति का नाम गायत्री है। वह सूरज की तरह सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाती है और बादलों की तरह बिना भेदभाव के बरसती है। चंद्रमा की चांदनी में बैठने पर हर किसी को अंधकार से रहित करती है। आकाश की छत्र छाया में कोई भी बैठ सकता है। पवन का अभीष्ट उपयोग कोई हर कर सकता है। अन्न सभी के लिए उपलब्ध है। गंगा स्नान की हर किसी को छूट है। गायत्री सार्वभौम सर्वजनीय मंत्र है। इसमें हर आत्मा को पवित्र बनाने, ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की शक्ति विद्यमान है। माता को अपने सभी पुत्र पुत्री जिस प्रकार प्रिय होते हैं, किसी माता के चरण स्पर्श को रोका नहीं जा सकता है। देश है, धर्म है, जाति है, वर्ण है, संप्रदाय है से महाशक्ति कहीं अधिक ऊंची होती है। दोस्तों, यह सीमा बंधन मनुष्यकृत है। भगवान की व्यवस्था में इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। अस्तु, गायत्री उपासना किसी भी जाति धर्म देश का व्यक्ति इस प्रकार कर सकता है जिस प्रकार बिजली का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे साहित्य में साकार उपासना में गायत्री को माता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। माता होते हुए भी उसका स्वरूप नवयौवना के रूप में दो कारणों में रखा गया है। एक तो इसलिए कि देवत्व को कभी वार्धक्य नहीं सताता है और सतत उसका यौवन रूपी उभार ही झलकता रहता है। दूसरा यौवन यह है कि दोस्तों युवती के प्रति भी विकार भाव उत्पन्न न होने देने, मातृत्व की परिकल्पना और परिपक्व करते चलने के लिए उठती वायु की इस अभ्यास के लिए सर्व उपयुक्त माना गया है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में मंत्र यानी गायत्री की संक्षिप्त दैनिक साधना को हम कैसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, भ्रांतियों के निवारण के साथ इस प्रकार के आचार संहिता, इस प्रकार की विधा से अपने जीवन को पवित्रता के सूत्र में बांध करके अपने जीवन को अग्रगणी बना सकते हैं। मानवता के धर्म में, वास्तविक मानवता के धर्म में जिसका सूरज की रोशनी, सूरज की का प्रकाश सभी प्रकार के प्राणी मात्र के समभाव से व्याप्त है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी सभी प्राणी मात्र के भावों के लिए एक आभूषण के समान जीवन की पवित्रता का मानक माना गया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने संस्कारों के प्रति कटिबद्ध होकर के अपने जीवन को
किसी भी पद प्रतिष्ठा में कार्य करते हुए पवित्रता के मानक के रूप में सुशोभित करके चरितार्थ और सफलता के उच्च पायदान में पहुंचने के कार्यों के मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक मानव मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। सब लोग सुखी रहें।